2. Yes, definitely I will teach you. After finishing this chapter, I will again take this chapter. Suhani Pal. Okay? Let it be finished. उसके बाद और भी कोई डाउट हो तो आप निकाल लें, नो प्रॉब्लम, वही ले लेंगे. ओके, आप देख रहे हैं स्क्रीन पे बोर्ड आ गया? यस सर. आज निशांत नीलेश, ठीक है, आप मेरे साथ कम्युनिकेट करेंगे, आप बंद नहीं करेंगे अपना कैमरा और ना वॉइस. निशांत नीलेश, ओके, निशांत बंद मत करना, कैमरा भी ऑन कर लो. हमने पिछली बार आपको बताया था कंडीशनल परम्यूटेशन, और इसमें मैंने एक कंडीशन बताई थी कि अगर लेटर्स रिपीट हो रहे हैं तो हम उसको उतने ही बार से उसको डिवाइड कर देते हैं. मान लो कोई जो पी लेटर है, सॉरी कोई एक पर्टिकुलर लेटर है वो पी टाइम्स रिपीट हो रहा है, दूसरा लेटर क्यू टाइम्स रिपीट हो रहा है, तो हम डिवाइड कर देंगे पूरे परम्यूटेशन को फैक्टोरियल पी और फैक्टोरियल क्यू टाइप से. जैसे कि आपने बहुत सारे वर्ड्स देखे थे, मैंने एक आपको बताया था बनाना, आपने अपने नाम से भी बनाए थे, है ना, कितने परम्यूटेशन बनेंगे. तो ये तो कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गई होगी. अब दूसरे जो कंडीशनल जो परम्यूटेशन बनते हैं, दूसरे टाइप के कंडीशनल परम्यूटेशन में क्या है, अलग अलग कंडीशन अप्लाई कर देगा. जैसे मान लो मैंने बनाना ही आपको लिया है एक एग्जाम्पल, मैं कहता हूँ इसका जो पहला वाला वर्ड है वो ए रहेगा, लास्ट वाला एन रहेगा. अब बताओ, है ना, इस टाइप की कंडीशन लगा देता है. तो इस टाइप की कंडीशन में कुछ भी नहीं है लगाने में, अगर लगा देगा तो हम बहुत आसानी से कर लेंगे. अब मैं एक क्वेश्चन लेता हूँ इस पे बेस्ड. क्वेश्चन नंबर 9 है, हाउ मेनी वर्ड्स विद और विदाउट मीनिंग कैन बी मेड फ्रॉम द लेटर्स ऑफ द वर्ड मंडे. क्वेश्चन नंबर 9 में जो है वो मंडे है. मंडे, assuming that no letter is repeated, है ना. अगर इफ नहीं लगा होता तो जो हमारा आंसर होता वो क्या होता, आप बता सकते हैं. देखो 1 2 3 4 5 6 है टोटल. इसको डिवाइड कर देंगे, रिपीटेशन रिपीट कितने हो रहे हैं, कोई भी रिपीट नहीं हो रहा है इसमें. इसमें कोई लेटर डबल तो आ नहीं रहा, ठीक है, तो फैक्टोरियल 6 आ जाता है हमारा आंसर. कितना होता है, 720 है ना, 750 हो जाता है. लेकिन इसने क्या बोल दिया, इफ. इसका मतलब कंडीशन अप्लाई कर दी है इसने. अब वो कंडीशन हमको समझनी पड़ेगी. पहली कंडीशन क्या है, 4 लेटर्स आर यूज्ड एट ए टाइम, यानी कि यहाँ पर है 6 में से हमको केवल 4 ही लेटर एक टाइम पर लेने हैं. तो बहुत सिंपल हो गया, आउट ऑफ n वी हैव टू टेक r. कितने परम्यूटेशन बनते हैं, n p r. तो आउट ऑफ 6 वी हैव टू टेक 4, तो 6 की 4 परम्यूटेशन हो गए. इज इट क्लियर? तो ये आ जाएगा फैक्टोरियल 6 और फैक्टोरियल 6 माइनस 4 फैक्टोरियल 2, और फैक्टोरियल 6 आ रहा है 720. इसको डिवाइड कर दो 2 से, तो कितना आ जाएगा, 360 आंसर आ जाएगा. इज इट क्लियर? इज इट क्लियर टू एवरीवन? यस सर. यस सर. ओके, यस सर. वेरी गुड, वेरी नाइस. अब आते हैं, देखो बहुत इंटरेस्टिंग है, इसको मन से सोचना है. ध्यान रखना, अगर आपने इसको दिमाग से सोचा नहीं और आपने इसको ऐसे ही ले लिया तो कुछ नहीं, फंस जाओगे, फिर कुछ नहीं आएगा समझ में. लेकिन आप थोड़ा सा प्रैक्टिकली सोचें, अपने आप को विजुअलाइज करें, देखें कि मैं जो बोल रहा हूँ वो उसका मीनिंग क्या निकल रहा है, उसका लिटरल मीनिंग क्या है और इसका विजुअलाइजेशन क्या है. विजुअलाइजेशन ये कि 6 में से 4 ही लेटर लेने हैं, अब हमको 6 नहीं लेने पूरे. अब दूसरा कंडीशन में चलते हैं. All letters are used at a time. Okay, if all letters are used at a time, already निकाल चुके हैं फैक्टोरियल 6, 720 आंसर हो गया इसका. अब देखो थर्ड कंडीशन, all letters are used but first letter is a vowel. लो, अब इसने कंडीशन लगा दिया, ठीक है. अब मंडे में तीसरे पार्ट के लिए बोल रहा है, all letter तो आप यूज कर सकते हो, लेकिन फर्स्ट लेटर वॉवेल होना चाहिए. अब वॉवेल कितने हैं इसमें भाई, ए ई ओ आई ओ, एक और ये दो वॉवेल हैं, और तो कोई है नहीं. जो आपके वॉवेल होते हैं ये आपको पता ही होगा,
ए ई ओ आई यू, ये वॉवेल होते हैं। तो यहाँ पर ओ है और ए है, तो वॉवेल हो गए हमारे इसमें दो, है ना, वॉवेल हो गए दो। इसका मतलब ये हुआ कि 6 लेटर्स में से एक लेटर पहला वाला तो हमेशा इन दोनों में से लेना पड़ेगा हमको। मान लो ये मैं 6 उसका बना रहा हूँ, हमको 6 रखने हैं इनमें, 1 2 3 4 5 6, है ना, ये लेना है। तो यहाँ पर पहली वाली प्लेस पर मैं केवल ए ले सकता हूँ और सॉरी ए ले सकता हूँ और ओ ले सकता हूँ, इन्हीं दो में से ले सकता हूँ। तो यानी कि मेरे पास जो तरीके बच गए पहले पहले वाली प्लेस को भरने के लिए, वो कितने बच गए, दो में से एक में ले सकता हूँ। अब मैंने दो में से एक तो इधर ले लिया, अब मेरे पास कितने बचेंगे, 5 लेटर बचेंगे कि 6 बचेंगे बताओ? 5 5 बचेंगे, है ना, 4 नहीं बचेंगे। ऐसा मत सोचना कि 2 ले लिए तो 4 बचने चाहिए, 5 ही बचेंगे। 5 बचे। अब 5 में से मुझे कितनी प्लेस भरनी है, पूरी 5 भरनी है, तभी तो 6 लेटर बनेंगे टोटल। तो 5p5। अब इनको मल्टीप्लाई करें प्लस करें? मल्टीप्लाई। वेरी गुड, अब समझ गया। तो देखो इसका आंसर आएगा 2 और इसका फैक्टोरियल 5। फैक्टोरियल 5 कितना आता है, 120। तो आंसर आ गया आपका 240। समझ में आ गया परमुटेशन, ये कंडीशनल परमुटेशन? यस सर। यस सर। यस सर। हमारे इसमें कितने बच्चे नहीं हैं? ये 23 बच्चे टोटल क्लास में हैं, और इनमें से अच्छा बाकी बच्चों में बायो होगी शायद, कनिष्का, प्रांशु, स्वस्तिका, ये तो कॉमर्स के सर वो कॉमर्स वाले हैं, अप्लाइड मैथमेटिक्स वाले। इसमें धनंजय कुमार पोरवाल, ये सर ये साइंस का है शायद। हाँ साइंस का, अपनी क्लास का ही है ना, आपकी क्लास का? यस सर। यस तो सर। ये क्लास नहीं ज्वाइन करता क्या? नो सर, वो किसी भी क्लास में नहीं दिखता। ओके, इसमें एक बार आइडेंटिफाई तो कर लें। माधव तिवारी और ये मानव पटवा, ये कम आते हैं शायद, माधव तिवारी भी कम आता है, ये आता ही नहीं है, कभी देखा है क्या? सर वो आता है, आज रह गया, उसकी बहुत मतलब आता है, वो रेगुलर रहता है। हाँ सर माधव तिवारी आज आता है आता है शायद उसकी। मनीषा गौर, सब मोनिशा किसी भी क्लास को अटेंड नहीं कर रही। एक मिनट, इनके नाम लिख लिए जाए। ऊपर कौन था, मनीषा गौर, ये नंदी गौर। श्वेतानिल, सर ये भी नहीं कर रही कोई सी भी। सर उसकी टीसी हो गई। अच्छा श्वेता की टीसी हो गई। ये 3 बच्चे हैं, लेकिन इसमें टोटल इनरोल्ड हैं 23। तो इसमें बाकी बच्चे कहाँ हैं? इसमें तो कभी इतनी आती ही नहीं अटेंडेंस, ये 18 आ रहे हैं, आज 16 हैं, बल्कि 16 4 20 बच्चे तो होने चाहिए। 4 बच्चे कौन कौन एब्सेंट हैं आज, कोई बता सकता है? एक तो मानव पटवा नहीं दिख रहा मुझे आज। मानव, अच्छा मानव पटवा कौन नहीं है इसमें? जस्ट टेल मी, कौन नहीं है इसमें? सर सर शायद माधव तिवारी नहीं है। सर तिवारी नहीं है। नहीं, शिवांश शिवांश नहीं है। अच्छा वैसे तो शिवांश आ जाता है,
चलो एनीवे लेट अस फाइंड कौन कौन नहीं है। ओके तो ये आपको क्वेश्चन क्लियर हो गया, कोई डाउट हो तो बता दो। अब देखो क्वेश्चन नंबर 10, थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। इन हाउ मेनी वेज ऑफ द डिस्टिंक्ट परम्यूटेशन ऑफ मिसिसिपी डू 4i डू नॉट कम टुगेदर। अब तो फिर कंडीशन लगा दी, वर्ड है हमारा मिसिसिपी, MISSISSI और डबल PI। कितने लेटर हो गए जरा मुझे बताओ काउंट करके। मिसिसिपी डू नॉट 4i नॉट कम 11 letters. In how many distinct permutations the letter do 4i not come together। यह कंडीशन क्या लगी है, यहाँ पर तो n हो गया 11, यहाँ पर कंडीशन ये लगा दी है कि जो 4i है इसमें i कितनी हो रही है, देखो i कितनी बार आ रहा है, 4 बार, s कितनी बार आ रहा है, 4 टाइम्स, है ना, और उसके बाद p आ रहा है 2 टाइम्स, और अब कौन सा लेटर बच गया, m आ रहा है 1, 4 4 8 और 2 10 और 11, इस तरह से हो रहा है। अगर इसमें कोई कंडीशन नहीं लगी होती तो हमारा जवाब क्या होता, फैक्टोरियल 11 अपॉन, ये हमारा जवाब हो जाता फैक्टोरियल 4 और फैक्टोरियल 2, होता कि नहीं। अगर कोई कंडीशन नहीं लगी होती तो हमारा रिप्लाई यही होता कि इतने परम्यूटेशन बनेंगे। अब कंडीशन क्या लगा दी है इसमें, ये कह रहा है कि आपको तो वो बताने हैं जिनमें चारों आई एक साथ ना आए, ठीक है ना। अब मैं कैसे सॉल्व करूंगा इसको, अब देखो यहाँ पे हमें थोड़ा सा अपना माइंडसेट बदलना पड़ेगा, थोड़ा सा वे ऑफ थिंकिंग बदलना पड़ेगा। हम यहाँ पर ये तो निकाल सकते हैं कि टोटल परम्यूटेशन जो बनेंगे वो होंगे फैक्टोरियल 11 बाई फैक्टोरियल 4 और फैक्टोरियल 2, इन सबके बीच में इनटू है, टोटल परम्यूटेशन इतने बनेंगे। लेकिन मुझे वो बताने हैं जिनमें चारों आई एक साथ ना आए, इसका मतलब अलग अलग जगह पे आए, वो हमको बताना है। अच्छा ये कैसे बता सकता हूँ, तो मैं एक काम कर सकता हूँ कि ये टोटल परम्यूटेशन बन रहे हैं, इनमें तो वो सारे परम्यूटेशन होंगे जिनमें चारों आई एक साथ भी होंगे और अलग अलग भी होंगे। डू यू एग्री विद मी, मैं जो कह रहा हूँ वो आप समझ पा रहे हैं। ये जो टोटल परम्यूटेशन ये बन रहे हैं इसके अंदर वो सारे होंगे जिनमें चारों आई 1 2 3, मान लो यहाँ पर भी आई आ रहा है, यहाँ पर भी आ रहा है, चारों आई एक साथ होंगे और जिनमें चारों आई एक साथ नहीं होंगे ये सारे इसमें होंगे, यानी इंक्लूड। मान लो एक इधर है, एक इधर है, एक और है इसके बाद, है ना, ये सारे लेटर यहाँ पर आ जाएंगे इस वाले में। तो अगर मैं इसमें से ये हटा दूं कि जिनमें चारों आई एक साथ आ रहा है वो वाले घटा दूं तो मुझे अपने क्वेश्चन का आंसर मिलेगा कि नहीं। यस सर। अगर मैं टोटल परम्यूटेशन में से मैं क्या करूं, टोटल परम्यूटेशन निकालूं, टोटल परम्यूटेशन माइनस नंबर ऑफ परम्यूटेशन having 4 i's together, तो मुझे वो मिल जाएगा जो मुझसे पूछा जा रहा है। एग्रीड, ठीक है। तो पहले मैं ये निकाल लूं, अब देखो टोटल परम्यूटेशन मेरे बन रहे थे फैक्टोरियल 11 अपॉन फैक्टोरियल 4 इंटू फैक्टोरियल 4 इंटू फैक्टोरियल 2, ये बन रहे थे। अब मैं अगर ये कहूँ कि चारों आई एक साथ आए, इसका मतलब टोटल लेटर है मेरे 11 में से ये 4 हटा दूं मैं, चारों आई मैंने निकाल दिए, क्योंकि मैं कह रहा हूँ कि ये एक साथ आए तो मैं एक साथ ही रख लेता हूँ। तो 11 में से 4 गया तो बचे 7, आपके बाकी लेटर बचेंगे 7, और ये जो चारों आई एक साथ आ रहे हैं इनका मैंने एक ब्लॉक बना दिया, और एक ब्लॉक बना के इसको पूरे को एक लेटर मान लिया, इस पूरे को ब्लॉक बना के इस पूरे को मैंने एक ब्लॉक में एक सिंगल लेटर मान लिया। तो अब नंबर ऑफ लेटर कितने हो जाएंगे, 7 + 1 8,
ठीक है। अब अगर मैं ये जानना चाहता हूँ कि चारों वाई एक साथ रहे, यानी कि ये पूरा अपने आप में लेटर मान लिया मैंने, तो ये पूरा पूरा ग्रुप एक साथ ही मूव करेगा। तो अगर मैं निकालूं तो टोटल परमुटेशन निकलेंगे अब फैक्टोरियल 8, और इसमें से एक फैक्टोरियल 4 और एक फैक्टोरियल 2 किसके लिए, ये तो पी के लिए, सॉरी ये एस के लिए और एक पी के लिए, है ना, जो 2 बार आ रहा था। और ये अपने आप में एक क्या बन गया, ये एक ब्लॉक बन गया। समझ पा रहे हो जो मैं बता रहा हूँ, ब्लॉक बन गया। ब्लॉक बनने से क्या हो गया सर यस सर हमने सर ये पूरे जो 4 आईज हैं सर उसको हमने एक क्यों माना है सर 1? हाँ सर जो 4 आईज हैं हाँ उनको सर हमने जो 1 प्लस किया है 7 में सर, तो वो ऐसा क्यों किया सर? मैं वही समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। देखो ये हम जो निकाल रहे हैं, हमसे पूछा क्या जा रहा है कि चारों आई एक साथ नहीं आने चाहिए, सीधी सीधी बात ये है। तो मैं क्या कर रहा हूँ कि चारों आई एक साथ आए, और टोटल में से अगर मैं घटा दूंगा कि चारों आई एक साथ आए, तो मेरे को वो मिल जाएगा जिनमें चारों आई एक साथ नहीं होंगे। अब चारों आई एक साथ आए, इसका मतलब मैंने 4 लेटर का पूरा एक ब्लॉक बना लिया। ये आप देख रहे हो, मैंने आई आई एक साथ लिखा है, तो इनका एक ब्लॉक बना दिया। चारों लेटर एक साथ ही रख लिए, एक ब्लॉक बना के इनको सिंगल लेटर मान लिया मैंने। मैं इसको अलग लेटर नहीं मान रहा, मैं इसको सिंगल लेटर मान रहा हूँ। तो अगर मैं 4 लेटर निकाल दूंगा तो टोटल थे 11, 11 में से 4 गया तो बचेगा हमारे पास 7। तो 7 और ये एक ब्लॉक पूरा जिसको मैंने एक लेटर ही सपोज कर लिया है, तो 7 + 1 हो जाएगा 8। यानी कि हमारे पास अब टोटल हो गई 8 लेटर्स। ठीक है ना, तो 8 लेटर्स टोटल हो गए। तो 8 लेटर्स का जो परमुटेशन बनेंगे वो फैक्टोरियल 8 और अपॉन फैक्टोरियल 4 इंटू फैक्टोरियल 2, इस तरह से बनेगा ये। इसको अच्छा मैं इसको पहले सॉल्व कर लेते हैं। कोई ये मुझे सॉल्व करके बता सकता है जरा, फैक्टोरियल 11 अपॉन फैक्टोरियल 4 इंटू फैक्टोरियल 4 इंटू फैक्टोरियल 2, ये जरा सॉल्व करके बताओ। निशांत कहीं चला गया लगता है, यार आ रहे हो निशांत? यस सर। कैमरा ऑफ हो गया तुम्हारा? सॉरी सर। ऑन, हाँ ऑन रखना है ना। यस, कैलकुलेट करके बताए कोई मुझे, कॉपी में कैलकुलेट करो इसको। थ्री फोर सिक्स फाइव जीरो। गुड, 34650। और ये दूसरा वाला सेकंड वाला किसने सॉल्व किया? यस सर 840। 840 और सब्ट्रैक्ट कर देंगे हम, हमको मिलेगा 33,810। तो यही हमारा आंसर है थर्ड पार्ट का। जिनको अभी भी समझ में नहीं आया, मैं उनको थोड़ा सा विजुलाइज करके दिखा रहा हूँ कि एक्चुअल में हम कर क्या रहे हैं, है ना। तो वो स्क्रीन पे देख लें।
ये देखें, मिसिसिपी में टोटल थे 11 लेटर, ठीक है ना, जो नंबरिंग कर दिए। 11 लेटर में से हमसे ये पूछा जा रहा है कि इनके परमुटेशन बनाइए। तो परमुटेशन तो हमको पता है, फैक्टोरियल 11 अपन फैक्टोरियल 4 इंटू फैक्टोरियल 4 इंटू फैक्टोरियल 2 आएगा, क्योंकि इसमें 4 बार एस आ रहा है, 4 बार पी आ रहा है, मिसी आई भी 4 बार आ रहा है ना, 4 बार आई आ रहा है, 4 बार 2 बार पी आ रहा है और 4 बार एस आ रहा है। तो हम डिवाइड कर देंगे तो हमको निकल जाएंगे टोटल नंबर ऑफ परम्यूटेशन। लेकिन हमसे पूछा है कि ये चारों एक साथ ना आए। तो अब देखो, अगर मैं ये 4 आई पूरे एक साथ निकाल लेता हूँ, उनको एक ब्लॉक बना के रख देता हूँ, ठीक है ना। अब बाकी लेटर बचेंगे मेरे पास एम एस एस, ठीक है। अगले वाले के लिए कोई कंडीशन नहीं लगाई, एस एस पी पी। अब देखो कितने हो गए मेरे पास, 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गए 8 के नहीं, क्यों? क्योंकि मैंने इसको एक ब्लॉक मान लिया, इसको एक लेटर मान लिया। क्यों माना, उसका भी रीजन है, क्योंकि ये चारों एक साथ ही आएंगे। तो जब चारों एक साथ ही आने हैं तो हम इसको एक लेटर मान के चलेंगे, एक ब्लॉक मान के चलेंगे, और बाकी को अलग अलग लेटर मान के चलेंगे, क्योंकि वो तो कहीं भी आगे पीछे होते रहेंगे। ये तो आगे पीछे घूमते रहेंगे। मान लो पहला एस नहीं आएगा, यहाँ पे एम नहीं आएगा, एस आ जाएगा, फिर इधर एम आ जाएगा, बाकी के बीच में फिर से ये ब्लॉक आ जाएगा, है ना। ये सब बदलते रहेंगे, ये ब्लॉक आगे पीछे कहीं भी मूव करेगा, लेकिन ये एक साथ ही मूव करेगा, कभी भी इनमें से अलग अलग निकल के मूव नहीं करेंगे। इसलिए हम इसको एक ब्लॉक मान के सॉल्व करते हैं, तो हम सही चीज निकाल देते हैं। आई थिंक क्लियर हो गया होगा। और अब मैं बचा लास्ट क्वेश्चन 11th। अभी भी डाउट है तो पूछ सकते हो, नो प्रॉब्लम। क्वेश्चन नंबर 11 पढ़ लें। इन हाउ मेनी वेज कैन द लेटर ऑफ द परमुटेशन बी अरेंज्ड इफ वर्ड स्टार्ट विद पी एंड एंड विद एस। अब देखो यहाँ इसने परमुटेशन को अरेंज कराया है, पी ई आर एन यू टी टी आई एन, ये परमुटेशन है। अब कंडीशनल है ये, है ना। पहले तो ये देख लें इसमें रिपीट हो रहा है कुछ क्या, यस इसमें रिपीट हो रहा है, टी ई आर एम यू टी ए टी, इसमें टी कितनी बार आ रहा है, टी आ रहा है इसमें 2 बार। बाकी शायद सभी एक बार आ रहे हैं, टी एक बार आ रहा है, ई एक बार आ रहा है, आर एक बार आ रहा है, एम एक बार आ रहा है, यू एक बार आ रहा है, टी 2 बार आ रहे हैं, ए एक बार आ रहा है, आई एक बार आ रहा है, ओ एक बार आ रहा है, और एम एक बार आ रहा है ना। टोटल कितने लेटर हो रहे हैं इसमें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 भी इसमें हो रहे हैं। कंडीशन पहले क्या है, कंडीशन है वर्ड स्टार्ट विद पी एंड एंड विद एस। पी से स्टार्ट होना चाहिए और एंड होना चाहिए एस से। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हो गया कि पी और एस की पोजीशन हमने फिक्स कर दी, इनको तो हम बदल ही नहीं सकते। तो टोटल थे हमारे 11 में से 2 की पोजीशन फिक्स हो गई, तो बचे 9। अब जो 9 बचे हैं वही चेंज होंगे, बाकी तो चेंज होंगे नहीं। तो जो 9 चेंज होंगे, फैक्टोरियल 9 और आप डिवाइड कर देंगे, रिपीटेशन केवल एक ही है, फैक्टोरियल 2। पहले वाले का जो आंसर आएगा वो सॉल्व करके बताओ जरा कितना आ रहा है। सर फैक्टोरियल 10 होगा ऊपर। कितने हो रहे हैं, ज्यादा? परम्यूटेशन से सर, पीछे एस भी है उसमें, टोटल 12 है। टोटल 12 जाएंगे, तो ये फैक्टोरियल आपका हो जाएगा 10। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे, यानी फैक्टोरियल 10 अपॉन फैक्टोरियल 2, तो ये बहुत बड़ा नंबर आ रहा है, आप सॉल्व कर लेंगे। इसका आंसर आएगा 181,440, है ना। ये आंसर आ जाएगा आपका। बेसिक कॉन्सेप्ट आपको समझनी है, वो अगर आपने समझ ली तो आप क्विक पकड़ लेंगे। वेरी गुड। आप किसी एक बच्चे ने चलो ये देखा और सही बता दिया, अदरवाइज रॉन्ग हो जाता आंसर। ये समझ में आ गया, कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। हमने पी और एस को उसने बोला फिक्स कर दो, हमने फिक्स कर दिया। बाकी जो बीच वाले उनको प्रमोट कर दिया, उनका
परमुटेशन निकाल दिया। इसमें ऐसा कुछ भी नया लॉजिक नहीं है। अब कह रहा है वॉवेल्स आर ऑल टुगेदर, सारे वॉवेल एक साथ होने चाहिए। अब देखो सेकंड पार्ट में बोल रहा है ऑल वॉवेल्स टुगेदर। कितने वॉवेल हैं इसमें अवेलेबल बताओ जरा। इसमें ई है, यू है और ओ है, 3 वॉवेल है ना, ई यू ई यू ओ, 4 वॉवेल है, ए ई यू और ओ। देखो अच्छे से, ई 4 है ना, और तो कोई नहीं है। तो ये वॉवेल कह रहा है वो एक साथ ही रहे। 5 है। और भी है क्या? अच्छा, ई और आ गया, सारे ही हो गए। ए ई आई यू नहीं, आई छूट गया। ए ई तो हमने ले लिया ना, और कौन सा है? 4 ही आ रहा है बेटा इसमें, आई तो आ ही नहीं रहा। मोहित सर आई आ रहा है ना? सर आई आ रहा है। सॉरी सर आई है। आई, तो 5 हो गए, 5 वॉवेल हो आई गए। है सर। ठीक है सर आई है। हाँ, मतलब ठीक है, दिख गया बेटा, वो दिख नहीं रहा था मेरे को। इसमें 5 वॉवेल हो गए। अब ये कंडीशन क्या कर रहा है कि 5 वॉवेल एक साथ रहें। तो 5 वॉवेल अगर एक साथ रहें, वही ब्लॉक बना देंगे हम। 5 का एक ब्लॉक बना दिया, टोटल थे 12, इसमें से 5 का एक ब्लॉक बन गया तो बचे 6, और 6 और एक ब्लॉक जो बना दिया तो कितने हो गए? 7। ठीक है ना। तो टोटल परमुटेशन कितने बनेंगे? फैक्टोरियल 7, उसमें से रिपीटेशन वाले टी हैं तो टी से हम डिवाइड कर देंगे। ठीक है, लेकिन आप देखेंगे क्या ये आंसर हमारा सही है जो हम लिख रहे हैं? तो बता सकते हैं कि ये सही होगा आंसर क्या? नो सर। क्यों? अच्छा नो क्या सर। है, क्यों? क्योंकि सर उसमें से माइनस भी तो करने पड़ेंगे सर, क्योंकि वो टोटल थे जो। नहीं नहीं, तो ये माइनस से गड़बड़ हो गया। हमारे 12 थे, 12 में से 5 के 7 और ब्लॉक को मिला के 8 हो गए ना। फैक्टोरियल 8 अपॉन फैक्टोरियल 2, एक तो इसमें यही कमी थी। ये हो गया फैक्टोरियल 8 अपॉन फैक्टोरियल 2, बट दिस आंसर स्टिल इज नॉट करेक्ट। व्हाई इट इज नॉट करेक्ट? कैन यू टेल मी? क्या इसमें हम भूल रहे हैं? चलो मैं बताता हूँ, क्योंकि आप फर्स्ट टाइम ही समझ रहे हैं। देखो जो हमने ब्लॉक बनाया और ब्लॉक में 5 लेटर लिए हमने। अब इससे पहले वाले क्वेश्चन में वो सारे लेटर एक जैसे थे, लेकिन यहाँ पर वो सारे लेटर एक जैसे नहीं है। ठीक है ना। तो 5 लेटर में से 5 ही यूज करने हो तो उन 5 को भी हम फैक्टोरियल 5 तरीके से परमुटेशन निकाल सकते हैं, यानी कि वो अपनी प्लेसेस को फैक्टोरियल 5 टाइप से बदल सकते हैं। एग्रीड और नॉट? भाई मैंने अभी यहाँ पे ए लिया, फिर ई लिया, फिर मैंने ई यहाँ ले लिया, ए यहाँ ले लिया, ये तो हो सकता है ना। उसकी कंडीशन के हिसाब से उसने ऐसा तो नहीं बोला कि उनकी जगह फिक्स रहेगी, उन्होंने ये बोला एक साथ रहे। अब वो आपस में कौन किसके साथ रहता है इससे उसे कोई मतलब नहीं है। उसने सिर्फ ये बोला है कि वो 5 का एक ही जगह होने चाहिए, तो 5 हमारे एक ही जगह रहेंगे, आपस में जगह भी बदल सकते हैं, इसलिए हमको फैक्टोरियल 5 से इंटू और करना पड़ेगा। और इसको हम सॉल्व करेंगे तो देखो कितना आएगा, फैक्टोरियल 8 बाई फैक्टोरियल हो जाएगा 6 फैक्टोरियल 5, ये हो जाएगा 8 इंटू 7 इंटू 120, फैक्टोरियल 5 120 होता है, 56 इंटू 120, तो आंसर आ जाएगा हमारा 0 1 2, ये आ जाएगा आपका। ठीक है, नहीं ये गलत आ रहा है आंसर, तो मल्टीप्लाई गलत हो गया। हाँ सॉरी, हमने गलती सॉल्व कर दिया। फैक्टोरियल 8 अपॉन फैक्टोरियल 2 इंटू फैक्टोरियल 5, इसको आप सॉल्व कर लें, ये आएगा बहुत बड़ा आंसर है 2419,200, ये आएगा 2419,200, सॉल्व करके देख लेना है ना। अब आते हैं इसके लास्ट पार्ट पर, तो कह रहा है देयर आर ऑलवेज 4 लेटर्स बिटवीन पी एंड एस। थर्ड पार्ट में पूछ रहा है कि पी और एस के बीच में हमेशा 4 लेटर रहने चाहिए, 1 2 3 4। अब देखो ये इसमें बहुत ही बड़ी बात कर दी है, अब इसको हमें समझना पड़ेगा। इसमें टोटल जो है ना वो कितने हैं, 12 लेटर हैं, यानी 12 प्लेस मान लो, 1 2 3 4 5 6 7 8
9, 10, 11, ये 12 प्लेस हो गए हमारे पास। अब 12 प्लेस में कह रहा है कि पी और एस के बीच में हमेशा 4 लेटर रहने चाहिए। मान लो मैंने पी यहाँ रखा, तो मैं एस को कहाँ ले सकता हूँ? एस में यहाँ पर रख पाऊंगा, 1, 2, 3, 4, मैं एस को यहाँ ले पाऊंगा। अगर मैंने पी यहाँ लिया तो मैं एस को यहाँ ले पाऊंगा। आप मेरी बात समझ रहे हो? अगर मेरी बात समझ रहे हो तो आप बताओ मुझे। ठीक है, तो ऐसी कितनी पोजीशन बनेंगी? तो आप देखोगे ये 12 है, मैं 7 पोजीशन तक ही जा सकता हूँ, यानी पी को मैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 यहाँ तक ला सकता हूँ। यहाँ पर मैं पी ला सकता हूँ, तब भी मेरी कंडीशन पूरी रहेगी। 1, 2, 3, 4 और एस यहाँ आ जाएगा। तो ऐसी 7 पोजीशन बनेंगी, समझ गए आप? तो 7 पोजीशन का भी डबल कर देंगे, क्यों? क्योंकि पी और एस ले लें या एस और पी ले लें तो फिर से 2 कंडीशन हो जाएंगी। पहले मैंने अभी पी लिखा था फिर एस लिखा था, अभी मैं पहले एस लिख दूं फिर पी लिख दूं, तो बात तो वही रहेगी, पी और एस के बीच में ही रहेंगे 4 लेटर हमेशा। तो ऐसी हमारे पास कितनी कंडीशन आ जाएंगी? 14 कंडीशन बन जाएंगी ये, है ना। 14 कंडीशन का मतलब क्या हो गया कि अब देखो 14 तो ये आ गया। अब पी और एस को अगर हम निकाल दें, उनकी तो पोजीशन हमने फिक्स कर दी, और किसी तरीके से कर सकते हैं? 14 तरीके से। अब पी और एस को निकाल के बचेंगे हमारे पास टोटल 12 में से 2 चले गए तो बचे 10 लेटर्स। 10 लेटर का परमुटेशन मेरे को बनाना है, जिसमें से रिपीट करने वाले केवल 2 हैं, टी। ये मैंने 2 से डिवाइड कर दिया और इनटू कर दूंगा मैं 14। जो मेरा आंसर आएगा वो आएगा 2, 5, 6, 4, 0, 1, 6, 0। ये मेरा आंसर आ जाएगा। क्लियर हो गया? क्वेश्चन समझ में आ गया? कोई डाउट? एनी डाउट? नो सर। ठीक है, तो ये परमुटेशन की आपकी एक्सरसाइज खत्म हो गई है, और इसके आगे हम समझेंगे कॉम्बिनेशन क्या होता है, दोनों में अंतर क्या होता है, परमुटेशन और कॉम्बिनेशन। तो नेक्स्ट क्लास जब भी होगी तो उसमें कॉम्बिनेशन कोशिश करेंगे फिनिश हो जाए, और उसके बाद फिर कोशिश करेंगे कि आपका कुछ रिवीजन पार्ट भी हो जाए। लेकिन मेरी एक एडवाइस और है कि आप इसी एक्सरसाइज को घर पर जाके दोबारा करें, क्योंकि मैंने यहाँ सॉल्व करके दिखा दी है, इसका मतलब ये बिल्कुल मत समझना कि आप सॉल्व कर लेंगे। एक ही बार में आप सॉल्व नहीं कर पाएंगे, बहुत मगजमारी का है ये, थोड़ा सा सोचना पड़ता है इसमें हर क्वेश्चन में। मैं हर साल पढ़ाता हूँ इसलिए मेरे को कोई दिक्कत नहीं, मैं तो समझा रहा हूँ आपको, लेकिन आप एक बार करोगे तो डेफिनेटली इसमें से 11 क्वेश्चन में से 5 ही क्वेश्चन बनेंगे आपसे, और आप बिना किसी हेल्प के करके देख भी सकते हो कि आपके कितने सही निकल रहे हैं। फिर आप सॉल्यूशन देखना तो आपको समझ में आ जाएगा कि मैंने क्या किया था। आपके पास यूट्यूब में वीडियो अवेलेबल है, आप वहाँ खोलकर सीधे वहाँ देख सकते हो। अदरवाइज बहुत सारे सोर्सेज हैं, आपको बताइए, कहीं भी आप सॉल्यूशन देख सकते हो, लेकिन समझना ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि हमको समझ आ रहा है कि नहीं। ओके, सो विद दिस वर्ड्स नाउ नीलेश निशांत एंड ऑफ द क्लास by chanting Shanti Path. All of you join your hands and close your eyes. Shanti, Shanti, Shanti. Saram. Sai Ram. Saram sir, thank you sir. Thank you, sir. क्वेश्चंस लिखे, बहुत अच्छा, वेल एक्सप्लेन्ड। दिशा, दिशा इज हियर। चलिए, यही लगता है अच्छा किया था उसने।